नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित विरचित श्रीमद् अप्पय दीक्षित चरितम। आइए आज देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। सर्वे एव श्रीरंगराज अध्वरिणः सखायो बालक जन्म महोत्सवम महता संभारेण चकिरे। सर्वे एव ने सभी श्रीरंगराज अध्वरी के सखा, सभी श्रीरंगराज अध्वरी के मित्र जो हैं बालक के जन्म महोत्सव से महता ने बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। श्रीरंगराज अध्वरी के सभी जो मित्र हैं वो बालक के जन्म महोत्सव से प्रसन्न थे। बालो अपि मातु गर्भात् विनिसृतौ, बालक भी माता के गर्भ से निकला है। तत्परिचय अधिक्यात पुनः अपि मनः सु एव मनीषिणा परविशन इव दिदीपे, वह परिचय के आधिक्य से पुनः मन ही मन मनुष्यों तक वह बात फैल गई कि बालक माता के गर्भ से निकल गया है, यानी कि बालक का जन्म हो गया है। यह परिचय के अधिकता से मन ही मन सारे मनुष्यों में यह बात फैल गई, चली गई। श्रीरंगराज अध्वरिणः चिरकाल संचितो मनोरथ तदानीं पूर्तिम जगाम। श्रीरंगराज अध्वरी का जो चिरकाल लंबे समय से संचित मनोरथ था ना, मन की इच्छा, मनोरथ माने मन की इच्छा थी। लंबे समय तक जो मन की इच्छा थी श्रीरंगराज अध्वरी की, वह तदानी मैंने उस समय पूर्तिम जगह पूर्ति हो गई। आज श्रीरंगराज अध्वरी की जो लंबे समय तक मनोरथ था, 5-6 साल तो उसने तपस्या ही की, 40 साल तक उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके बाद 5-6 साल उसने नटराज की आराधना की। उसके बाद 1 वर्ष लगता है तब जाकर के उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो श्रीरंगराज अध्वरी जो लंबे समय से जो उनका मनोरथ था उस समय पूरा हो चुका है। सुत मुख कमलम घ्राय घ्राय, सुत मने बेटे के कमल रूपी मुख को देख करके, घ्राय घ्राय मने सूंघ सूंघ करके। जैसे किसी बच्चे को पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पकड़ रहे हैं या सूंघ रहे हैं। तो कमल रूपी बेटे के कमल रूपी मुख को सूंघ करके मनोमिलिंदो मुमुदे तदीय, उस समय वह बहुत मनोमिलिंदो बने बहुत ज्यादा मुमुदे बने आनंदित हो गए थे। जब उन्होंने कमल रूपी मुख को देखा, बार बार सूंघा, तो उससे वह बहुत ज्यादा आनंदित हो गए, प्रसन्नता से भर गए। पुत्र जन्म के अवसर पर जैसा होता है उतने ही वह खुश हो गए। और पुत्र जन्म ऐसा नहीं था 40 वर्ष तक संतान न होना, उसके बाद संतान होना कि कुछ कितना बड़ा सुख है, कितना बड़ा आनंददायक है। तो ऐसे ही वह अपने बेटे को देख करके सूंघ करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। बालके विलक्षणम तेजो मंडलम, बालक में विलक्षण तेज मंडल था। अब तेज मंडल क्यों था? दर्शम उसके तेज मंडल को देखते देखते तदीया श्री नटराज अंश बुद्धि बभू, क्योंकि वह श्री नटराज के अंश से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह बालक कैसा था? विलक्षण तेज मंडल था। बालके विलक्षण तेजो मंडल, बालक में विलक्षण तेज था, अद्वितीय तेज था, क्योंकि वह श्री नटराज के अंश से उत्पन्न हुआ था। अब भगवान का रूप था उसमें, नटराज शिव जी को कहते हैं, भगवान शिव जी का अंश था उसमें, इसलिए उसमें विलक्षण तेज मंडल दिखाई दे रहा था। तो देखते हैं एक बार और, सभी श्रीरंगराज अध्वरी के मित्र जो हैं बालक के जन्म महोत्सव से काफी प्रसन्न थे। बालक माता के गर्भ से निकल गया है, यह परिचय से पुनः सभी मनुष्य मन ही मन सारे एक मन से दूसरे मन से तीसरे लोगों से मनुष्यों तक प्रवेश कर गया, कि सभी लोगों को इस बारे में बात पता चल गई। श्रीरंगराज अध्वरी ने जो लंबे समय तक संचित मनोरथ था वह आज पूरा हो चुका है।
बेटे के कमल रूपी मुख को देख देख कर सूंघ सूंघ कर वह बहुत आनंदित हो रहे थे। बालक के में विलक्षण तेज मंडल था, क्योंकि वह बालक श्री नटराज के अंश से उत्पन्न हुआ था। इससे पहले आज सुबह हमने देखा कि गर्भकाल समाप्त हो गया था। 1600 ईस्वी का समय था। समस्त गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में श्री रंगराज अध्वरी की पत्नी ने के कोख से एक अति रमणीय, सभी लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाला, विलक्षण कांति से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को के पैदा होने से सत्य ही कहा गया कि उसके आने से सारी आपदाएं जो हैं खत्म हो गई, समस्याएं खत्म हो गई। सज्जन तो संतोष में थे ही, किंतु दुर्जन भी अपूर्व संतोष को प्राप्त हो गए। वेदों के 6 अंग के समान अपनी स्थिति दृढ़ हो गई थी, उनकी स्थिति दृढ़ हो गई थी। आइए इसी का अनुवाद जो रह गया था। इस प्रकार गर्भकाल समाप्त हो जाने पर 1600 ईस्वी में संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण महान मुहूर्त में श्री रंगराज की धर्मपत्नी की कोख से एक अति रमणीय, सभी जनों के नेत्रों को प्रसन्नता देने वाला, विलक्षण कांति से संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पुत्र के जन्म होने से सत्य ही कहा गया कि सभी आपत्तियां दूर हो गई। सज्जनों को संतोष हुआ ही, किंतु दुर्जनों को भी अत्यधिक संतोष हुआ। वेदों के 6 अंगों में अपनी स्थिति दृढ़ हो गई। तो अभी हमने देखा कि श्री रंगराज के राज अध्वरी के सभी मित्र जो हैं बालक के जन्म उत्सव से प्रसन्न हो गए थे। बालक माता के गर्भ से निकल चुका है। यह परिचय की अधिकता से मन ही मन सारे मनुष्यों तक यह बात फैल गई। श्री रंगराज अध्वरी जो चिरकाल तक मनोइच्छा थी वह आज पूर्ति हो गई। बेटे के कमल रूपी मुख को सूंघ सूंघ कर वह बहुत आनंदित हो रहे थे। बालक में विलक्षण तेज मंडल था, क्योंकि ऐसे तेज मंडल वाले बालक को वो देखते देखते रह गए। वह बालक तेज मंडल इसलिए था क्योंकि श्री नटराज के अंश बुद्धि से उत्पन्न हुआ था। तो इसी का हिंदी अनुवाद देखते हैं। सभी श्री रंगराज अध्वरी मित्र के सभी श्री रंगराज अध्वरी के मित्र बालक जन्म के महोत्सव में अति प्रसन्न हुए। बालक भी माता के गर्भ से निकल गया। उसके परिचय की अधिकता पुनः मन से मनुष्यों तक बात फैल गई। श्री रंगराज अध्वरी की चिरकाल से संचित मनोरथ की उस समय पूर्ति हो गई। पुत्र के कमल रूपी मुख को सूंघ कर मन ही मन तब प्रसन्न हुए। बालक में विलक्षण तेज मंडल देख देख कर उस समय यह श्री नटराज के अंश से हुआ है। तो ये था श्रीमद् अप्पय दीक्षित चरितम के गद्यांशों की व्याख्या। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।